चिड़िया चिड़िया ऊपर देखो, ऊपर पेड़ में एक छेद है। तेज बारिश में जब तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम उस पेड़ के छेद में आकर रह लेना। और चिड़िया इस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर खा लेना। अगर मेरा घर टिंकू का है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे घर का मजाक उड़ाओ। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है कभी कभी खुद भी मजाक बन जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इन बातों से। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गरीब हो, बेघर और कमजोर भी, और हमेशा ऐसी ही रहोगी। चिड़िया दुष्ट कौवे की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा मुझे डर लग रहा है। आसमान पर बादल भी गरज रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने गई हुई थी। ये लो गुड़िया बेटी, आप दाना खा लो। अभी गुड़िया ने दाना खाया ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा अगर हमारे पास भी पक्की लकड़ियों का घर होता, हमारे पास छत होती, तो हमें भी सामने वाले कौवों की तरह कोई चिंता न होती। बेटे ऐसे घबराते नहीं है। बारिश आई है, चली जाएगी। मौसम तो आते जाते रहते हैं, मगर हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। मैं अभी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया कौवे के घर जाती है और दरवाजे को खटखटाती है। लो आ गई होगी वो चिड़िया। अभी बारिश शुरू नहीं हुई और वो आ गई मदद लेने। गोरी कौवी बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। बताओ क्या बात है? अगर थोड़ी देर आप मेरी बेटी को अपने घर में आने दे तो मैं अपने घोंसले के तिनके जोड़ लूं। ऐसे ही कहने वाली हूँ ना? हाँ मैं यही कहने वाली थी। चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम जैसे गरीब पक्षियों से बहुत नफरत है। जाओ भागो यहाँ से। फिर चिड़िया को उस छेद वाले पेड़ का ख्याल आता है। चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए वापस अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी आप चले, मेरे साथ चले। मैं आपको एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर बिठा कर आती हूँ और वापस आकर घोंसले को ठीक कर लेती हूँ। मम्मा मुझे आपकी चिंता हो रही है। ऐसी बारिश में तो सूखा घास भी नहीं मिलेगा, फिर कैसे करेंगी आप? बेटा तुम इन सब बातों को छोड़ दो। अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है, हालात कैसे भी हो। आप मेरे साथ चलें। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटी को साथ लेकर उस पेड़ की ओर जाती है। ये छेद तो बहुत छोटा है, मगर इसमें आप आराम से बैठ सकती हो। आप यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। यहाँ से कहीं ना जाना। मैं इंतजार करूँगी अपनी मम्मा का, और मेरी मम्मा लौट कर आएंगी हमेशा की तरह। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बिठाकर वापस आती है। दूसरे पेड़ पर एक लंबी बेल लटकी हुई थी। मम्मा चिड़िया उस बेल को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि इस बेल से अपने घोंसले को बांध सकती थी। सभी पक्षी हैं, किसी के पास पक्का घर है तो किसी के पास तिनकों का घोंसला। कोई अमीर तो कोई गरीब। ऐसा क्यों होता है? अपने मम्मा के बिना मेरे लिए ये बैठना कितना मुश्किल है। ऐसा सोचते हुए गुड़िया की आंखों से आंसू टपक टपक कर पेड़ के तने पर गिरते हैं। दिल भर जाए तो रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी मायूस न होना। छोटी चिड़िया मैं भी तो यहाँ कब से अकेला हूँ। तुम्हें देखा तो सोचा मुझे साथ मिल गया। मेरी माँ न जाने किस हाल में होंगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं बहुत गरीब माँ की बेटी हूँ। टूटा हुआ घर है हमारा। मैं आपको भला क्या दे सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, मगर मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक ऐसी शक्ति जो किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है। तो क्या आप मेरा घर बनाकर दे सकते हैं? घर भी और बहुत कुछ मैं सब कर सकता हूँ। वो जादुई पेड़ गुड़िया से ऐसे बातें करता है, मगर तुम वादा करो तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगी, दुखी लोगों की मुसीबत में हमेशा उनके साथ खड़ी रहोगी। मैं वादा करती हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मैं वही करूँगी। अपनी आंखें बंद करो। गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वह जादुई पेड़ साथ वाले पेड़ पर गुड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना देता है। सामने देखो छोटी चिड़िया। गुड़िया जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने बहुत ही सुंदर सा घर देखकर हैरान हो जाती है। मैं अपनी मम्मा को बुला कर लाती हूँ और मम्मा को ये सब बताती हूँ। इस घर के अंदर और भी बहुत कुछ है। खाना, दाना, पानी, फल, सब कुछ है। कभी न खत्म होने वाली चीजें हैं। मैं जाऊँ अपनी मम्मा को ले आऊँ? हाँ जाओ, और ध्यान से जाना। रुको रुको। फिर वह पेड़ अपना एक जादुई छाता गुड़िया को दे देता है। गुड़िया वो छाता लेकर अपनी मम्मा को लेने चली जाती है। गुड़िया अपने घोंसले से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और वह अपनी मम्मा को देखने लगती है। मम्मा चिड़िया कभी बेल को घोंसले के साथ बांधती
तो दूसरी तरफ से वह बेल हवा से उड़ जाती। कभी मम्मा चिड़िया तिनका लगाती तो कभी सूखी घास लगाती। माँ, मैं ये सब कभी भूल नहीं सकूंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आ जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ, मैंने आपको वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करने को बोला था। और ये छाता कहाँ से लिया है तुमने? ये छाता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और मैं आपको लेने आई हूँ। आप मेरे साथ चलें। मगर कहाँ बेटी, वो छेद तो बहुत छोटा है, अभी घोंसले का काम हो जाने दो, फिर हम दोनों यहीं रहेंगे। मगर गुड़िया अपनी मम्मा की एक बात भी नहीं सुनती और उन्हें साथ ले जाती है। गुड़िया अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो पेड़ मुझसे बातें करने लगा है और मेरे आंसुओं को देखकर उसने मुझे ये घर दिया है। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो बहुत सुकून है। पहली बार मुझे बारिश के दिनों में ऐसी छत नसीब हुई है। फिर वो माँ बेटी जी भरकर फल खाती हैं। गुड़िया बेटी, इस जंगल में न जाने कितने ही पक्षी हैं जिनके पास घर नहीं है। हमें ऐसी बारिश में दूसरों की मदद करनी चाहिए। अम्मा, हमारे पड़ोसन बुलबुल और तोता चाचा, वो भी तो तिनकों के घोंसले में रहते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जाती है और बुलबुल से कहती है, बुलबुल मेरे साथ चले, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हम बेघर पक्षियों को ऊपर वाले ने छत दे दी है, मेरे साथ चलो। ठीक है मोनी बहन, मैं तो बारिश से बहुत ठिठुर रही थी, अब तो मेरे पंखों में भी दर्द होने लगा था। प्यारे दोस्तों, टोनी चिड़िया की ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर तोते के पास जाती है, तोते को भी अपने साथ ले जाती है। तोता और बुलबुल इतना सुंदर और सुरक्षित घर देखकर बहुत खुश थे। कौवों के पास घर तो था मगर घर में दाना नहीं था। गौरी कभी अपने घर से दाना लेने निकलती है। ये घर कहाँ से आया? यहाँ तो कल तक कोई घर नहीं था, मैं खिड़की से झाँक कर देखती हूँ। फिर गौरी कभी खिड़की में से घर के अंदर देखती है तो अंदर चिड़िया और उसकी बेटी बैठी हुई थी। वह गरम गरम समोसे खा रही थी। एक बार तो गौरी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मोनू चिड़िया, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं और मेरी बेटी है। शुक्रिया तुम्हारा मुझे इस पेड़ के छेद के बारे में बताने के लिए। अब मैं बेघर नहीं हूँ, ये हमारा घर है और इन पक्षियों का जिनके पास घर नहीं है। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण प्राणों के घर में तो पानी भर चुका था। हे भगवान, ये बारिश ना जाने कब रुकेगी। पूरे घोंसले में पानी भर गया है, अब मैं क्या करूं? मम्मा जल्दी से भागे, हमारा घर गिरने वाला है। कुकू भैया जल्दी से भागो। ऐसे वो तीनों भागकर बाहर निकले ही थे कि तभी रानू का घर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया है। कुकू बेटा, बारिश में घर तो नहीं बना सकती, चलो किसी भोले पक्षी से मदद मांगती हैं। ऐसे रानू चिड़िया बारिश में अपने दोनों बच्चों के साथ आश्रय की तलाश में निकल जाती है। वो सबसे पहले मिट्टू के घर जाती है और घर टूटने की सारी बात बताती है। रानो, हमारा घर बहुत कमजोर है, जैसे तैसे हमारा रहना भी मुश्किल है, आप कबूतर के घर जाओ। हरियाली के बाद सुन चिड़िया भागी भागी कबूतर के घर जाती है, लेकिन कबूतर के घर पर तो ताला लगा हुआ था। आखिर में कौवों का घर ही बचा था। चिड़िया भागकर कौवों के घर जाती है। कालू भैया, मेरा घर टूट गया है, कृपया आप मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में चंगा दे दे। लेकिन चिड़िया, तुम्हारे अंदर आते ही हमारा घर भी टूट गया तो? गौरी बहन, आपने तो बारिश से पहले ही नया घर बनाया था, मैं टुन्नू की मौत होने की वजह से घर नहीं बना सकी, तो इस वजह से आपका घर नहीं गिरेगा, कृपया हमें अंदर ले ले। लेकिन चिड़िया, हम तुम्हें फ्री में अपने घर में क्यों रखेंगे? तुम्हारे पास कुछ है जो मैं किराए की तरह दे सकूं? मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम जो मांगोगे मैं बारिश रुकने पर दे दूंगी। तो फिर बारिश रुकने पर ही हमारे घर आना, अब जाओ यहाँ से। ऐसे वो दोनों अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उड़े जा रही थी, तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर जाती है। चिड़िया उसका दरवाजा खटखटाती है। बूढ़ी माँ जी, जल्दी से दरवाजा खोले, मैं बारिश में भीग रही हूँ, कृपया हमारी मदद करें। चिड़िया के बार बार बुलाने पर भी कोई नहीं आता। तब वहाँ से एक अनजान पक्षी गुजरता है, जिसे चिड़िया रोक लेती है। भैया, यहाँ जो बूढ़ी माँ जी रहती थी वो कहाँ गई हैं? चिड़िया, यहाँ जो बूढ़ी पक्षी रहती थी वो कुछ दिन पहले ही मर गई हैं। आप उनकी रिश्तेदार हो क्या? नहीं भाई साहब, मेरा घर बारिश में टूट गया है,
मैं तो यहाँ मदद मांगने आई थी। चिड़िया आप चाहो तो यहाँ रह सकती हो, जब से वो बूढ़ी माँ जी मरी है ये झोपड़ी खाली ही पड़ी है। ऐसे बोलकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। रानू अपने बच्चों के साथ अंदर आ जाती है। मम्मा यहाँ तो राशन रखा है, मुझे बहुत भूख लगी है, आप रोटी बना दे। हाँ गुड़िया, शायद ये उस बूढ़ी माँ जी का होगा, आज हम गरीबों के काम आ गया। ऐसे रानू चिड़िया खाना बनाती है और वो तीनों पेट भरकर खाते हैं। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, आंधी तूफान चल रहा था। गौरी, इस तेज तूफान में कहीं हमारा घर भी न गिर जाए। कालू, हमारा घर शीशम की लकड़ी से बना है, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो ये कभी नहीं गिरेगा। गौरी, उन दिनों गर्मी बहुत तेज थी तो मैं शीशम की लकड़ियाँ नहीं ढूंढ सका और सरकंडे की लकड़ियों से ही घर बना दिया। सरकंडा, ये तो बहुत कमजोर है, फोक की लकड़ी होती है, अब तो हमारा घर पक्का गिरेगा। कालू, तुम एक नंबर के काम चलो। गौरी, अब तक नहीं गिरा तो शायद ना भी गिरे, तुम ऐसे चिंता ना करो। ऐसे तेज तूफान में वो कौवे बुरी तरह से डर चुके थे। आंधी तूफान बढ़ती जा रही थी और उनका घर भी तड़ाम से ढेर हो जाता है। गौरी तो कालू कौवे को खूब सुनाती है, अब हम कहाँ जाएंगे, सब तुम्हारी गलती है, एक काम ठीक से नहीं कर पाते। गौरी, वो जंगल वाली बूढ़ी माँ जी मर गई है, चलो मिल चलते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से उड़ते हैं और बूढ़े पक्षी के घर चले जाते हैं। लेकिन दरवाजा तो चिड़िया ने खोला था। कालू चिड़िया को देखकर हैरान हो जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? कालू भैया, वो बूढ़ी माँ जी मर गई हैं, तो बारिश में हम यहाँ रहने लगे। चिड़िया, अभी के अभी घर से बाहर निकलो, ये घर उस बूढ़ी माँ जी ने हमें बेच दिया था, जल्दी बाहर निकलो। गौरी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? माँ जी ने कोई घर नहीं बेचा। चिड़िया, हम भला झूठ क्यों बोलेंगे, पूरे 500 दाने देकर खरीदा था, अब जल्दी से बाहर निकलो, हम बारिश में भीग रहे हैं। देखो कालू गौरी, अगर तुम्हारा घर भी टूट गया है लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी, कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर कालू कौवा गुस्से में चिड़िया को धक्का देता है। गुड़िया कुक्कू तो चुपचाप अपनी मम्मा के पीछे पीछे चले जाते हैं। अब दोबारा से कभी यहाँ आने की गलती ना करना, यह घर अब हमारा है। ऐसा बोलकर दोनों दरवाजा बंद कर लेते हैं। चिड़िया तेज बारिश में फिर से बेघर हो गई थी। मम्मा, ये झूठे कौवे हैं, बूढ़ी माँ जी ने घर नहीं बेचा होगा। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ लेकिन कर भी कह सकती हूँ, ये दुष्ट कौवे अपने आगे किसी की नहीं सुनते, हमें यहाँ से जाना होगा। वो दोनों ऐसे ही बोल रहे थे कि तभी कुक्कू अचानक से बेहोश हो जाता है। मम्मा चिड़िया तो घबरा जाती है। गुड़िया, कुक्कू तो बेहोश हो गया, जल्दी से बुलबुल वेद के पास जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया कुक्कू को लेकर तेज उड़ रही थी। तूफान जोर से चल रहा था, मम्मा चिड़िया को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अचानक से वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, मेरा बेटा मर जाएगा, अब मैं कैसे उसे वेद के पास लेकर जाऊं? ऐसे दोनों माँ बेटी बारिश में बेबस हो रही थी। तभी उनकी मदद करने एक जादुई परी आती है। चिड़िया उसे सारी बात बताती है। छोटी चिड़िया, अब जल्दी से कोई चीज लाओ, फल या कोई फूल, कोई वस्तु, मैं अपने जादू से उसी से तुम्हारे लिए घर बना दूंगी। परी की ये बात सुनकर गुड़िया भागी भागी जाती है। उसे कोई फल नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक गुलाब पर जाती है जो झमाझम बारिश में पूरी तरह से खिला हुआ था। गुड़िया उस गुलाब को ले लेती है और परी को दे देती है। परी जी, मुझे बस ये गुलाब मिला और कुछ नहीं मिला। फिर परी उस गुलाब का ही सुंदर सा घर बना देती है और कुक्कू को भी बिल्कुल ठीक कर देती है। चिड़िया तो बहुत खुश थी। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। छोटी चिड़िया, अब तुम आराम से रहो, घर में खाने को कोई कमी नहीं है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको मेले में घूमना अच्छा लगता है? चलो मैं आपको आज जंगल के मेले में ले जाती हूँ। लाडो चिड़िया की बस्ती में बहुत बड़ा मेला आया है। सारे पशु पक्षी मिलकर मेले का बहुत मजा ले रहे हैं। ऐसे ही हमारी लाडो अपने बेटे टीलू को मेला दिखाने आई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे बच्चे, हमारी बस्ती में मेला आया है। माँ, ये मेला क्या होता है? बेटा, मेला बहुत मजेदार होता है। यह बहुत सारे पशु पक्षी अपना खेल दिखाते हैं। माँ, मुझे भी देखना है मेला, मुझे भी जाना है। हाँ हाँ, अभी जाएंगे। इतना कहते ही लाडो अपने बेटे को पीठ पर बिठाकर मेला दिखाने के लिए चली जाती है। कुछ देर मेले में घूमने के बाद कीलू की नजर झूले पे पड़ जाती है। माँ, ये क्या है? ये झूला है बेटा,
क्या तुम्हें इसमें बैठना है? हाँ हाँ, मुझे बैठना है इसमें माँ। झूले का मालिक एक चील था। आइए आइए, झूले में आसमान की सैर कीजिए, एक चक्कर के लिए सिर्फ एक बेरी, आइए आइए। चील भैया, मेरे बेटे को झूले में बिठाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ एक बेरी दो। मेरे पास तो बेरी नहीं है, और बेरी का पेड़ तो ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर है, मैं इतना ऊपर तो नहीं उड़ सकती। चील भैया प्लीज बैठने दीजिए ना मेरे बेटे को। नहीं नहीं, अगर बेरी नहीं तो जाओ यहाँ से। चील की बात सुनकर टीलू रोने लगता है। माँ, मुझे झूले पे बैठना है, प्लीज माँ कुछ करिए ना। लाडो निराश हो जाती है। तभी वहाँ पर पारो चिड़िया अपने बेटे को लेकर आ जाती है। ओ चील भैया, मेरे बेटे को झूले पे बिठाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ एक बेरी। ये लो। पारो से एक बेरी लेकर चील पारो को बेटे को झूले में बिठा देता है। ये सब देखकर लाडो और भी ज्यादा मायूस हो जाती है। पारो चिड़िया के पास बहुत सारी बेरियां थी। लाडो पारो से कहती है, अरे बहन, क्या तुम मुझे एक बेरी उधार दे सकती हो? इसके बदले में मैं तुम्हें अनाज दे दूंगी। बड़ी आई मुझे अनाज देने वाली, चल भाग यहाँ से। दे दो ना बहन, मेरा बेटा टीलू झूले में बैठने की जिद कर रहा है, दे दो ना प्लीज। मैं नहीं दूंगी, मुझे ये बेरियां मेरे दोस्त ईगल ने ला कर दी है। अगर तुम्हें अपने बेटे की जिद पूरी करनी है तो उड़कर जाओ पहाड़ों के बर्फीले टीले पर और तोड़ कर लाओ बहुत सारी बेरियां। लाडो उदास हो जाती है और टीलू को लेकर घर आ जाती है। टीलू का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। माँ, मुझे भी झूले में बैठना था, तुम जाओ ना, बेरी लेकर आओ ना माँ। टीलू, बेरी का पेड़ बेटा बहुत ऊपर है, मैं वहाँ तक नहीं उड़ सकती बेटा, मुझे माफ कर दो। इसके बदले तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे दूंगी। टीलू लाडो की एक भी नहीं सुनता और भी रोने लगता है। रोते रोते टीलू वहीं पर सो जाता है। अब मैं क्या करूँ, कैसे लाऊं बेरियां? लाडो सोचने लगती है और बर्फीले पहाड़ों पर जाने की ठान लेती है। जब तक टीलू सो रहा है, जब तक मैं जाकर बेरियां तोड़ लाती हूँ। मेरे बेटे के लिए मुझे ये करना ही होगा, मैं इसे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। लाडो चुपके से घोंसले से बाहर जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर लेती है। जब तक टीलू सो रहा है, जब तक मैं जाकर आती हूँ। लाडो पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है। जैसे जैसे लाडो ऊपर जा रही थी, उसका दम घुटने लगा था। जैसे तैसे लाडो बर्फीले पहाड़ों पर पहुंच जाती है। लाडो इतना ऊपर उड़कर कभी नहीं आई थी, इसलिए अब उसका दम घुटने लगा था। लाडो की सांसें अब फूलने लगी थी। लाडो अब वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गई। कालू को लाडो से मिलने लाडो के घर आ जाता है और घर का दरवाजा बाहर से बंद देखता है। अरे, ये दरवाजा तो बाहर से बंद दिख रहा है। कालू वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसे टीलू के रोने की आवाज आ जाती है। माँ, माँ तुम कहाँ चली गई? माँ, माँ कहाँ चली गई? माँ, मुझे छोड़कर आप कहाँ चली गई? अरे, ये तो टीलू की आवाज लग रही है, मुझे घर के अंदर जाकर देखना होगा। कालू दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। देखता है तो लाडो अंदर नहीं होती। वो अनाज लेने मेरे साथ आने वाली थी। शाम हो गई, अभी तक नहीं आई, इसलिए मैं चला आया। कालू मामा, पता नहीं माँ कहाँ चली गई। हमारे जंगल में मेला आया है ना, आज माँ मुझे वहाँ लेकर गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पर झूले में बैठने की जिद करी, लेकिन झूले का मालिक एक चक्कर के बदले एक बेरी मांग रहा था। माँ के पास तो बेरी थी नहीं। फिर मैं बहुत रोने लगा। माँ मुझे लेकर घर आ गई और मैं रोते रोते सो गया। मुझे लगता है माँ मुझसे नाराज हो गई। कालू मामा, मेरी माँ को ढूंढकर लेकर आइए ना, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ, माँ कहाँ हो माँ? अरे अरे टीलू, तुम रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ गई। कालू कौवा घोंसले से उड़ जाता है और आसपास के पक्षियों से पूछताछ करने लगता है। वो एक एक कर सारे पक्षियों से पूछ रहा था, पर किसी ने भी लाडो को नहीं देखा था। कालू अब बहुत ज्यादा चिंता में आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लाडो को कहाँ ढूंढे। तभी उसे वहाँ पर मीनू मौसी आती हुई दिखाई देती है। तभी कालू को वह जल्दी से मीनू मौसी के पास चला जाता है। अरे कालू, तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो? अरे मीनू मौसी, क्या आपने लाडो को कहीं पर देखा है? वो दोपहर से गायब है। हाँ, मैंने लाडो को बर्फीले पहाड़ों की तरफ जाते हुए देखा था। शायद लाडो बर्फीले पहाड़ों पर गई होगी। वो बहुत जिद्दी है, वो अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए कुछ
भी कर सकती है। शायद लाडो मुसीबत में होगी, मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। कालू को वो जल्दी से बर्फीले पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही कालू को वो बर्फीले पहाड़ों पर पहुँच जाता है, वो लाडो को आवाज लगाता है, लेकिन लाडो उसे कहीं पर दिखाई नहीं देती। लाडो, लाडो, कहाँ चली गई तुम लाडो? अचानक कालू कौवे को लाडो जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। कालू कौवा जल्दी से लाडो के पास चला जाता है। अरे लाडो, उठ जाओ। लाडो, तुम्हें क्या हो गया? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? लाडो को इतने ऊपर नहीं आना चाहिए था। शायद दम घुटने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मुझे जल्द से जल्द एम्बुलेंस को बुलाना होगा और लाडो को उल्लू डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। कालू कौवा डॉक्टर चाचा के पास चला जाता है। डॉक्टर चाचा, आप जल्दी से एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए। लाडो बर्फीले पहाड़ों पर बेहोश पड़ी है। हाँ, तुम आगे चलो, मैं एम्बुलेंस लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता हूँ। कालू आगे आगे उड़ रहा था और एम्बुलेंस पीछे पीछे आ रही थी। कालू लाडो के पास पहुँच जाता है। डॉक्टर चाचा लाडो की जांच करते हैं। कालू, लाडो चिड़िया तो सिर्फ बेहोश है, इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। जल्द से जल्द हमें इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। एम्बुलेंस लाडो को लेकर हॉस्पिटल की ओर चल देती है। डॉक्टर चाचा लाडो को कुछ दवाई पिला देते हैं। थोड़ी देर बाद लाडो चिड़िया होश में आ जाती है। लाडो, तुम बहुत जिद्दी हो, आखिर तुम अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हो। अरे कालू, माँ तो आखिर माँ होती है, वो तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। कालू लाडो को लेकर घर वापस आ जाता है। ये सब उस चील की वजह से हुआ है। मैं देखता हूँ वो टीलू को झूले में कैसे नहीं बिठाएगा। टीलू, चलो मेरे साथ। कालू टीलू को लेकर मेले की तरफ निकल पड़ता है। कालू मामा, अब मुझे मेले में लेकर क्यों जा रहे हो? टीलू बेटा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कालू टीलू को लेकर मेले में आ जाता है। चील भैया, मेरे भांजे को झूले में बिठाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ एक बेरी। चील कालू से बेरी लेता है और टीलू को झूले में बिठा देता है। तब तक लाडो वहाँ पर आ जाती है। टीलू को झूले में बैठा हुआ देखकर लाडो बहुत खुश हो जाती है। लाडो कालू के पास चली जाती है। कालू भैया, ये कैसे हो गया? अरे लाडो, ये कितना आसान था। जब मैंने तुम्हें एम्बुलेंस में बिठाया, वापस आते समय मैंने 4-5 बेरियां तोड़ ली थी। मुझे तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखनी थी। कालू भैया, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपने मेरे टीलू बेटे के लिए इतना कुछ किया और मेरी जान भी बचाई। हाँ, बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए हमें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। माँ तो आखिर माँ ही होती है। और आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।